गोरखपुर नाम का ये गांव बेहद रहस्यमयी है। ये गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। जब भी कोई गोरखपुर गांव का नाम सुनता है तो वो डर के मारे कांपने लगता है। माना जाता है कि इस गांव के ऊपर किसी चुड़ैल का श्राप है। यहाँ के लोगों के मन में गांव के पास के जंगल को लेकर बहुत ज्यादा डर फैला हुआ है। उनका मानना है कि उस जंगल में बहुत खतरनाक चुड़ैल रहती है, जिसके कारण कोई भी उस जंगल की तरफ गलती से भी नहीं जाता। इस गांव पे उस चुड़ैल का श्राप कई पीढ़ी से चली आ रही है। यहाँ के लोग डर डर कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस गाँव में प्रिया और वीर रहते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक साथ इसी गाँव में पले बड़े हैं। इस गांव के श्राप को लेकर ये अक्सर गंभीर सोच में डूबे रहते हैं। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, तभी वीर और प्रिया अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे। आज प्रिया बहुत परेशान और भयभीत लग रही थी। प्रिया वीर से कहती है, वीर, हमें अपने गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलानी होगी। हम कब तक ऐसे डर डर कर अपना जीवन बिताएंगे? इस श्राप के कारण हमारे कितने अपने मारे जा चुके हैं। मेरी दादी ने मरते वक्त इस श्राप से मुक्ति पाने का एक रास्ता बताई थी। उन्होंने कहा था, इस गांव से बहुत दूर जंगल में एक जादुई झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक ऐसी मोती का माला है जिसे हम अगर अपने गांव तक ला सके तो हमारा गांव उस चुड़ैल की श्राप से मुक्त हो जाएगा। हमारे गांव के लोग भी सामान्य जीवन जी सकेंगे। प्रिया की बातें सुनकर वीर एकदम से चौंक गया। फिर उसने कहा, प्रिया, तुम नहीं जानती वो जंगल कितना खतरनाक है। आज तक जिसने भी अपना कदम उस जंगल में रखा है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। यही कारण है कि हमारे दादा परदादा भी हमारे गांव को श्राप मुक्त नहीं कर पाए। मुझे पता है वीर, मगर मैं अपने गांव को और अधिक पीड़ित होते नहीं देख सकती। अगर हमने मिलकर कोशिश किया तो हम जरूर सफल होंगे। प्रिया की बातें सुनने के बाद वीर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस परेशानी का सामना करेंगे। आज रात को ही हम दोनों उस जंगल में जाएंगे। अंधेरा होते ही प्रिया और वीर अपने हाथों में एक लैंप लिए जंगल की तरफ निकल गए। दोनों साथ साथ जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जंगल में उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वे बहुत डरे हुए थे, मगर अपने गांव को श्राप मुक्त करने के जोश में आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ उतने ही घने होते गए। जंगल का माहौल और ज्यादा डरावना होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वीर और प्रिया को जादुई झोपड़ी नजर आई। दोनों ने डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और उस जादुई झोपड़ी के अंदर चले गए। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा, अंदर हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और वहीं सामने टेबल पे कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। वीर और प्रिया जल्दी से उस टेबल के पास जाते हैं। प्रिया मोती के माले को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है, वीर, ये वही माला है जिससे हम अपने गांव को श्राप से मुक्ति दिला पाएंगे। वो तो ठीक है, मगर हम इस माला का उपयोग किस तरह करेंगे कि हमें श्राप से मुक्ति मिले? मुझे पता है, मेरी दादी ने कहा था, इस माले को अपने गांव में ले जाकर तोड़ने से हमारा गांव श्राप मुक्त हो जाएगा। चलो अब हम इसे लेकर जल्दी से अपने गांव चलते हैं। वीर और प्रिया इस झोपड़ी से बाहर जा ही रहे थे कि झोपड़ी में बहुत तेज हवाएं चलने लगी। दीवारों पे किसी की छाया नजर आने लगी। टेबल पे जल रही मोमबत्तियां अचानक से बुझ गईं। किसी के हंसने की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगी। वीर और प्रिया बहुत ज्यादा डर गए। डर के मारे पीछे की तरफ मुड़े। उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल हवा में तैर रही है। वो बहुत ज्यादा डरावनी है। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी झोपड़ी में आने की? तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी लौट कर नहीं जाता। तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, मगर लौट कर यहाँ से जा नहीं पाओगे। चुड़ैल की बातें सुनकर वीर और प्रिया बहुत ज्यादा डर गए। प्रिया ने डरते हुए कहा, हम आपको चोट नहीं पहुँचाना चाहते और न ही कोई अपराध करना चाहते हैं। हम बस अपने गाँव को आपके श्राप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तुम कभी अपने गांव को श्राप से मुक्ति नहीं दिला सकती। चाहे तुम जो कर लो, सब व्यर्थ है। मुझे पता है, अगर मैं इस माला को अपने गांव में कदम रखते ही तोड़ दूं, तो हमें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। प्रिया ने अपनी बात खत्म की ही थी कि पूरे घर में अंधेरा फैल गया। वीर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हम अपने गांव को तुम्हारे श्राप से मुक्ति दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें तुमको अपने हाथों से ही क्यों न मारना पड़े। वीर की बातें सुनते ही चुड़ैल गुस्से में आ गई और वीर को दीवार में टक्कर मार दी। वीर वहीं पे मर गया। प्रिया ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। चुड़ैल वीर के बॉडी को अपने कंधे पे लाद कर गायब हो गई। प्रिया डर के मारे भागने लगी। प्रिया ने अपने हाथों में अपने गांव को श्राप मुक्त करने वाली माला को लेकर अपने गांव की तरफ भागी। प्रिया अपने दोस्त वीर की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो गई। अगर प्रिया वहां पे रुकती तो वो भी मारी जाती, इसलिए अपने गांव को श्राप मुक्त करने के लिए चल पड़ी।